दोस्तों, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स को इसलिए ट्रेन करते हैं क्योंकि चेस्ट की हर एक एक्सरसाइज में ट्राइसेप्स ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है। आप फील करेंगे कि जब भी आप चेस्ट की वर्कआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्राइसेप्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में चेस्ट और ट्राइसेप्स को साथ में ट्रेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले वार्म अप करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप इसलिए करना है ताकि आपकी इंजरी की चांसेस बिल्कुल कम हो जाए, बॉडी की स्टिफनेस सही हो जाए, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, मसल एक्टिवेशन हो जाए और आपकी बॉडी को भी सिग्नल मिल जाए कि अब आप वर्कआउट करने वाले हैं। चेस्ट के लिए 4 एक्सरसाइज करेंगे और ट्राइसेप्स के लिए 3 एक्सरसाइज करेंगे। चेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी बारबल बेंच प्रेस। जी हाँ, बारबल बेंच प्रेस अपर बॉडी को बिल्ड करने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। यह एक कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब आपके एक से ज्यादा मसल्स इस एक्सरसाइज में ट्रेन होते हैं। आपके चेस्ट के साथ में आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स और अपर बॉडी का ज्यादा हिस्सा इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये कंपाउंड मूवमेंट कहलाता है। इस एक्सरसाइज में मेनली आपका मिड चेस्ट टारगेट होता है। बारबल से करना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो आप बिना प्लेट्स लगाए भी इसको परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि खाली रॉड ही केवल 20 kg की होती है। और आपको अगर बारबल से भी नहीं कर पा रहे, खाली रॉड से भी नहीं कर पा रहे, तो आप डंबल की मदद से कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बारबल ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसके आपको 3 सेट करने हैं, 12 to 15 रेप्स रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो 15 रेप्स, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो 10 to 12 रेप्स रखना है। इसका फॉर्म भी आप समझ लीजिए। आपको बारबल को शोल्डर बीट से थोड़ा सा बाहर ग्रिप करना है और आपने चेस्ट के लेवल तक लाना है। ऊपर जब आप पुश करते हैं तो आपको एक्सहेल करना है, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है, और जब आप नीचे लाते हो रॉड को तो आपको इनहेल करना है। कोशिश करना है जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से वेट लिफ्ट करना है, और ऊपर ले जाते समय आप थोड़ा सा तेजी से ले जा सकते हैं, लेकिन नीचे आपको स्लोली लाना है। अब चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल प्रेस करना है। यह अपर चेस्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके भी 3-3 सेट करेंगे और 12 to 15 रेप्स रखना है। बेंच का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री रखना है, मतलब नीचे से आप 1 या 2 ऊपर कर सकते हैं। और डंबल होने की वजह से इसमें आपको रेंज ऑफ मूवमेंट अच्छा मिलता है, मतलब ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। जो लिमिटेशन बारबल में होती है वो लिमिटेशन मूवमेंट की इसमें नहीं होती है। इसको लिफ्ट करने का तरीका है, सबसे पहले डंबल्स को अपने थाइस पे रखेंगे और 1 by 1 इसको लिफ्ट करते हैं। और जब आप ऊपर पुश करते हो डंबल को तो आपको ब्रीद आउट करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। और जब आप नीचे लाते हैं तो स्लोली कंट्रोल वे में लाएंगे, और नीचे लाते हुए आपको ब्रीद इन करना होता है। कोशिश करना है डंबल्स को बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जाना, अपने अपर चेस्ट के लेवल तक ही रखना है। अब चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज पेक डेक फ्लाई करेंगे। अभी तक आप पुश मूवमेंट कर रहे थे, अब आपको फ्लाई मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको फॉर्म की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसको मशीन पर कर रहे हैं। बस आपको फोकस करना है कि आपके दोनों हाथ आपकी मिडिल चेस्ट के सामने आए, इसको आपको फोकस करना है। वेट अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इसमें ओवरऑल ज्यादा वेट हम लोग कर सकते हैं। मेन फोकस इसमें स्क्वीज और स्ट्रेच पर रहता है, और आपका ओवरऑल चेस्ट इसमें टारगेट हो जाता है। चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज केबल क्रॉसओवर करेंगे। इस वेरिएशन में आपका लोअर चेस्ट टारगेट हो रहा है, क्योंकि मैं हाई टू लो कर रहा हूँ, मतलब मैं हैंडल्स को ऊपर से नीचे ले जा रहा हूँ। अगर आप लो टू अप करेंगे तो आपका अपर चेस्ट टारगेट होगा। मेनली इसको लास्ट में फिनिशिंग के तौर पे करते हैं, क्योंकि इससे ओवरऑल चेस्ट पे अच्छा प्रेशर आता है। चेस्ट की एक्सरसाइज के बाद आप ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। इसमें 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। फर्स्ट एक्सरसाइज रोप पुश डाउन करेंगे, इसको ट्राइसेप्स पुश डाउन भी कहते हैं। इसका मेन फोकस आपकी लेटरल हेड पर आता है। रोप से करने का तरीका है कि जब आप रोप को नीचे पुश करते हैं तो आपको रोप्स को बाहर ओपन करने का कोशिश करना है, और अपने तरफ पुल नहीं करना है, नीचे फ्लोर की तरफ आपको ओपन करना है। इसके भी आपको 3-3 सेट करने हैं और 12 to 15 रेप्स रखना है। देन ट्राइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन करना है। यह केबल की मदद से किया जाता है, आप इसको डंबल की मदद से भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड टारगेट होता है, मतलब जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इसमें टारगेट होगा। आप केबल पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे और रोप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करना है। पीछे आप स्लोली नीचे लाएंगे और ऊपर दोबारा पुश करना है, और कोशिश करना है कि दोनों हाथ आपके ईयर्स के बिल्कुल पास हो, मतलब आपके सर के बिल्कुल पास रहें। ट्राइसेप्स की तीसरी एक्सरसाइज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस करेंगे। इसमें ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ज़्यादा बाहर पकड़ोगे तो चेस्ट पे आने लगेगा। हमारा फोकस है ट्राइसेप्स को ट्रेन करना, तो आपकी ग्रिपिंग शोल्डर से भी अंदर रहेगी, क्लोज ग्रिपिंग रहेगी, तभी आपके ट्राइसेप्स पे ज़्यादा आएगा। इस एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग हेड, मीडियल हेड, लेटरल हेड तीनों लगभग टारगेट होता है, और आपका ओवरऑल ट्राइसेप्स का साइज को ग्रो करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो इसके भी आपको 3-3 सेट करने हैं और 12 to 15 रेप्स रखना है। तो यहाँ पे चेस्ट और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज खत्म होती है। वर्कआउट के बाद आपको 5 मिनट
10 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करना है। आपका ब्लड फ्लो सही होगा, बॉडी की सोरनेस कम होगी, स्टिफनेस कम होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। और जब आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आपको लास्ट में कार्डियो करना है 5 मिनट 10 मिनट अपने गोल के हिसाब से। और वर्कआउट के बीच 2 एक्सरसाइज के बीच आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 सेट्स के बीच में आपको 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको 90 डेज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या फिर मेरी बायो से ले सकते हैं। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।